नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और सर्वे आ चुका है दोस्तों। भाजपा का पूरी तरीके से सूपड़ा साफ हो चुका है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी 42 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बहुमत के लिए सिर्फ 35 सीटें चाहिए 68 में से, जिसमें कांग्रेस पार्टी 42 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक एक सीट का ओपिनियन पोल बताने वाले हैं कि कौन सी 42 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आ सकती है और किस वजह से भाजपा का सूपड़ा साफ हो चुका है हिमाचल प्रदेश में, और कितनी सीटें हिमाचल प्रदेश में भाजपा के खाते में जा सकती हैं। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें ताकि पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, मैं बता दूं, यहां पर आपको 68 विधानसभा सीटों का सर्वे बताने वाले हैं और एक एक सीट का पूरा कंप्लीट सर्वे आपको बताएंगे कि आखिर भाजपा क्यों हारती हुई दिखाई दे रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और क्यों जो है कांग्रेस जो है कौन सी 42 सीटें जीतते हुए दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों, नाचन, सिराज और दरंग, ये तीनों सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। जी हां दोस्तों, जोगिंदरनगर विधानसभा सीट पर भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी विजय हो सकती है। धर्मपुर और मंडी दोनों जगह कांग्रेस पार्टी विजय होगी। बलह और सरकाघाट पर जो है कांग्रेस पार्टी विजय होगी। बोरंज सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने वाली है। सुजानपुर सीट पर दोस्तों बड़ी अपडेट आई है, कांग्रेस पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। बोरंज, आपको बता दें, बड़सर और नादौन दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। चिंतपूर्णी सीट पर कांग्रेस भारी मतों से विजय हो सकती है। गगरेट और हरोली दोनों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रह सकता है। एक एक करके 68 सीटें बता रहे हैं कि कांग्रेस कौन कौन सी 42 सीटें जो है अपने खाते में शामिल करने वाली है और सरकार बनाने के बिल्कुल करीब है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर। दोस्तों, आपको बाकी की डिटेल भी बता दे। शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी और कांटेदार विधानसभा सीट ज्वाली। जी हाँ दोस्तों, ज्वाली विधानसभा सीट पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया था उसके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। देहरा विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर होगी, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि अंत में बीजेपी ये सीट जीत सकती है। ज्वालामुखी और जय सिंहपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल कर सकती है। सुलह विधानसभा सीट पर कांग्रेस विजय हासिल कर सकती है। नगरोटा और कांगड़ा दोनों सीटें हाई वोल्टेज है, दोनों पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं ओपिनियन पोल के उसके हिसाब से नगरोटा जो है बीजेपी के खाते में जा सकती है, लेकिन कांगड़ा सीट दोस्तों बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला यहां पर रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से इस बार जनता का मूड बदला है, फिर से कांगड़ा सीट पर यहां पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेगी। शाहपुर और धर्मशाला दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। पालमपुर सीट जो है यहाँ पर कांग्रेस के खाते में जा सकती है, लेकिन अंतिम समय पर मुकाबला यहाँ पर जो है बीजेपी जीत सकती है। बैजनाथ सीट की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। लाहौल और स्पीति दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। मनाली और कुल्लू दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। बंजार सीट पर कांग्रेस विजय हो सकती है। आनी सीट पर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। आपको बता दें, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सिराज, दरंग यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना कब्जा जो है कर सकती है। जोगिंदरनगर जो है सर्वे में जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से जोगिंदरनगर के अंदर कांटे का जो टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। धर्मपुर के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मजबूत और कांटे का रोमांचक मुकाबला होगा, लेकिन जो नतीजा निकलकर आया है ओपिनियन पोल का उसके हिसाब से धर्मपुर के अंदर भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है। आपको बता दें, जो 68 सीटों का विधानसभा चुनाव का जो सर्वे आया एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे जो नवंबर में आया था, एबीपी न्यूज के 3 सर्वे निकल कर आए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें, जी हां 35 सीटें जीत से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है और बहुमत के लिए भी 35 सीटें चाहिए। ऐसे में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी जो है यहां पर हिमाचल प्रदेश में जो है चुनाव जीत सकती है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बन सकता है, यानी कि बीजेपी ने यहां पर दोस्तों एक बार फिर से अपना झंडा गाड़ दिया है, लेकिन कांग्रेस यहां पर इतनी आसानी से हार मारने वाली नहीं है दोस्तों, क्योंकि इस बार हिमाचल प्रदेश में रहने वाली है जबरदस्त कांटे की टक्कर। तो देखने वाली बात होगी कि 8 दिसंबर को क्या नतीजे आने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सिलाई
सिलाई, चौपाल और ठियोग तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना कब्जा जो है यहाँ पर जमा सकती है। कुसुमटी पर जो है कांग्रेस की जीत हो सकती है। शिमला और शिमला ग्रामीण दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है दोस्तों। वहीं आपको बता दें जो नतीजे निकल कर आए थे ओपिनियन पोल के, उसके हिसाब से 35 से 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, लेकिन कांग्रेस भी 25 से 28 सीटें, यानी कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला रहेगा दोस्तों। कहना आसान नहीं होगा कि एक तरफा मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त कांटे का मुकाबला रहेगा। और दोस्तों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ओपिनियन पोल में भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस इतनी आसानी से यहाँ पर हार मानती हुई दिखाई नहीं दी। बात करें कुल्लू विधानसभा सीट की, तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन यह सीट जो है बीजेपी के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं दोस्तों बंजार और आनी विधानसभा सीट की, तो दोनों सीटों पर यहाँ पर बीजेपी आती हुई दिखाई दे रही है। खरसोग सीट की बात करें दोस्तों, तो इस सीट पर जो है कांग्रेस जो है जीत सकती है। सुंदरनगर और नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बीजेपी जो है सत्ता में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। सिराज विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की विजय यहाँ पर दिखाई दे रही है। दरंग और जोगिंदर नगर विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर जो है विजय होती हुई दिखाई दे सकती है। धर्मपुर और मंडी और बलह, इन तीनों विधानसभा सीटों पर बहुत ही कांटे की टक्कर रहने वाली है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जीतना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो सकता है। सरकाघाट और बोरंज, इन दोनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी जो है अपना झंडा लहरा सकती है, यानी कि बीजेपी जो है यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है। सुजानपुर और हमीरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो दोनों सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन अंत में ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी यहां पर विजय हो सकती है। बड़सर में इस बार जो है कांग्रेस कांटे की टक्कर दे सकती है और बड़सर सीट पर जो है कांग्रेस विजय हो सकती है। बात करें नादौन और चिंतपूर्णी विधानसभा सीट की, तो यहां पर बीजेपी जो है यहां पर विजय हो सकती है, यानी कि जीत हासिल कर सकती है। गगरेट, हरोली, ऊना विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी जो है दोस्तों जीतती हुई दिखाई दे रही है। बात करें दोस्तों बिलासपुर और श्री नैना देवी जी विधानसभा सीट की, तो यहां पर दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अर्की विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी जो है विजय होती हुई दिखाई दे रही है। नालागढ़ पर कांग्रेस विजय होती दिखाई दे रही है। दून विधानसभा सीट की बात करें तो दोस्तों यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में धमाकेदार कांटे का रोमांचक मुकाबला है, लेकिन यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। बात करें सोलन, कसौली और पच्छाद विधानसभा सीट की, तो यहां पर दोस्तों बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी विजय हो सकती है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिलाई और चौपाल और ठियोग, इन तीनों विधानसभा सीटों पर जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन अंत में माना जा रहा है कि बीजेपी इन तीनों सीटों पर जो है कब्जा जमाने में कामयाब रह सकती है। बात करें दोस्तों शिमला विधानसभा सीट की, तो यहां पर दोस्तों एक तरफा मुकाबला हो सकता है और बीजेपी की झोली में यह सीट जा सकती है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीट की बात करें तो यह सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर और रोहडू और किन्नौर, इन तीनों सीटों पर जो है बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर रहेगी, लेकिन बीजेपी यहां पर बढ़त बना सकती है। दोस्तों बताया जा रहा है कि जो सर्वे आया उसमें बीजेपी जो है दोस्तों लगभग 35 सीटें जीतती हुई दिखाई दे सकती है और सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। बंजार सीट की बात करें तो आपको बता दें दोस्तों, बंजार सीट जो है वो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों सभी सीटों में से बहुत ही कांटे की टक्कर वाली सीट मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों बंजार सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है इस सीट पर विजय हो सकती है। आनी और खरसोग दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। सुंदरनगर विधानसभा सीट पर यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। नाचन विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर दोस्तों फिर से बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। इससे पहले कि दोस्तों आगे दूसरी सीटों के बारे में जाने, मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं दोस्तों, जो एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था अक्टूबर नवंबर के अंदर, जो 3 सर्वे आए थे उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की यहां पर हिमाचल प्रदेश में सीटें जो है 35 से 40 के बीच में सीटें दिखाई दे रही है, यानी कि यहां पर जीतने के लिए 35 सीटें चाहिए और बिल्कुल यहां पर 35 से ज्यादा सीटें जीतती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, यानी कि सत्ता में वापसी कर सकती है बीजेपी और यहां पर फिर से जो है यहां पर सरकार बना सकती है हिमाचल में बीजेपी। क्योंकि जिस तरीके का ओपिनियन पोल निकल कर आया था एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे नवंबर के अंदर, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 35 सीटें ला सकती है, वही कांग्रेस 25 सीटें ला सकती है, यानी कि बहुत ही जबरदस्त कांटे की टक्कर है। एक तरफा मुकाबला कहीं से भी इसको नहीं देखा जाएगा, क्योंकि यहां पर किसी की भी सरकार बन सकती है। हालांकि ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दोस्तों फाइनल नतीजा 8 दिसंबर को ही मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से एबीपी न्यूज का सी वोटर सर्वे आया था उसके मुताबिक यहां पर भारतीय जनता पार्टी 35 से 38 सीटें जीत कर बहुमत हासिल करके सत्ता में वापसी कर सकती है।
बची हुई सीटों का मैं बता दूं दोस्तों, दून विधानसभा सीट जो कि हिमाचल की बड़ी सीट मानी जाती है, यहां पर भी बीजेपी विजय हो सकती है। सोलन विधानसभा सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी कांग्रेस और बीजेपी के अंदर। हालांकि यहां पर अन्य का जो प्रत्याशी है वो भी कांटे की टक्कर देगा, लेकिन इस सीट पर जो है बीजेपी विजय हो जाएगी। कसौली विधानसभा सीट पर बीजेपी विजय हो सकती है। पच्छाद और नाहन दोनों विधानसभा सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी अपनी छाप छोड़ सकती है। पोंटा साहिब और सिलाई दोनों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी और बताया जा रहा है कि ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में भी जा सकती है। चौपाल विधानसभा सीट और ठियोग विधानसभा सीट दोनों सीटों पर कांटे की टक्कर रहेगी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी विजय बन सकती है। बताते शिमला ग्रामीण और जब्बल कोटखाई, यहां पर दोस्तों दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय हो सकती है। रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है। रोहडू और किन्नौर विधानसभा सीट पर भी जो है बीजेपी विजय हासिल कर सकती है। चुराह विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। भरमौर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है।